मेरे ये कहने का मतलब है कि रशिया का भारत पे बहुत उपकार रहा है, चाहे युद्ध हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एन नंबर ऑफ रिजोल्यूशन हो। जिस वेस्ट ने आपकी पीठ में खंजर भोंका गोवा का, जब गोवा पे इंडिया ने पुलिस एक्शन किया था और गोवा को इंडिया में वापस से लिया था, तो यही वेस्ट था जिसने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया है और सिक्योरिटी काउंसिल के का वो बुलाया गया स्पेशल सेशन और उसमें इंडिया को जो है इंडाइट किया गया था। क्यों लोग वेस्ट के पीछे भागते हैं मुझे नहीं समझ में आता। ये वेस्ट आपको कंटेम्प्ट की निगाह से देखता है। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट क्या है? ये वो कंपनी है जो बेचती है SU-57 को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका CEO आके यहां पे इंडिया में 1.5 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है और सबसे मिलता है, वो किस बारे में बात कर रहा होगा? अगर जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका CEO आके बैठता है तो किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा यहां पे भारत में? अगर रॉसनेफ्ट जो कि एक ऑयल की कंपनी है, राइट, वो कंपनी ये कहती है कि साहब हमारा CEO यहां पे आके आपके कॉमर्स की जो आपका मिनिस्ट्री है वहां पे लोगों से मिल रहा है, वो किस चीज के बारे में आया, वो क्या बात कर रहा है? आपको ये बात समझनी चाहिए कि कई सारी ऐसी डील्स होती हैं दोस्तों जो कि दूर रहती हैं नजरों से। और क्यों जरूरी है खासतौर से रूस और भारत की चीज है पर्दे में रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए पर्दे में रहनी चाहिए क्योंकि कई ऐसे जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक ठाक हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, वो देश रूस को पसंद नहीं करते, चाहे वो भारत को पसंद करते हो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं वो इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि भारत और रूस के ताल्लुकात जब से भारत आज़ाद हुआ है बहुत अच्छे रहे हैं। ये अलग बात है, पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, 90 के बाद फिर वो टूट गया और अब तो उसके फेडरेशन ऑफ रशिया कहा जाता है। हमारे ताल्लुकात शुरू से उनके साथ बहुत कॉर्डियल रहे हैं और ये बारहा इसका रूस ने सबूत दिया है, रूस ने भी भारत ने भी। अब कई मर्तबा भारत को धमकियां दी गई लेकिन भारत रूस के साथ दोस्ती नहीं छोड़ी। 71 में निक्सन ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी को, फिर भी हमने रूस का साथ नहीं छोड़ा और रूस ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। सोवियत यूनियन थी उस वक्त। अब भी जब 2022 में यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, उसके बाद से कई मर्तबा वेस्टर्न कंट्रीज जो भी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कह सकते हैं आप उन्हें, अमेरिका, मगरब की जो भी है, यूरोप है, ये सब लोग भारत के ऊपर दबाव डालते रहे कि हमें रूस की मजम्मत करनी चाहिए। हमने इस बात का तो यादा किया कि किसी को किसी के मुल्क पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रूस की मजम्मत नहीं की क्योंकि वो हमारा बहुत देरीना दोस्त है। अब भी इसकी रूस से तेल लेने की वजह से हमारे ऊपर सदर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा रखे हैं। 2-3 महीने गुजर चुके हैं, आप खुद देख रहे हैं हमारी मईशियत पर उसका बुरा असर है, लेकिन फिर भी हमने रूस का साथ नहीं छोड़ा। आज भी जहां तक मैं समझता हूं, यानी भारत जितना तेल इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा रूस से ही करता है। और भले ही उन्होंने रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल 2 कंपनियों को बैन करके रखा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है, उनको छोड़कर बाकियों से हम आज भी रूस का तेल खरीद रहे हैं। और जहां तक दिफाई सामान का ताल्लुक है, वो भी आज तक तो
सबसे बड़ा हमारा जो डिफेंस इंपोर्टर मतलब रहा है हमारे लिए वो रूस रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अब इसराइल आ गया है। अमेरिका भले ही उसको पसंद न करता हो, लेकिन हमने कभी रूस का साथ नहीं छोड़ा। आज 2-3 दिन केबल से सदर पुतिन भारत आए हुए थे, मोदी के साथ मिले, बातचीत हुई, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हकीकत में 12 के करीब हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालकिन हैं, सीईओ हैं, वो भारत आए थे। उनके साथ क्या क्या बात हुई, ऐसे तो कहने को हमने इतना ऐलान कर दिया मुश्तरका ऐलान में कि हम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं बिजनेस की, जैसे मैरीटाइम है, डिफेंस है, और तेल है, ऑयल, एनर्जी इंपोर्ट। ये सदर पुतिन ने भी कहा कि ऑयल इनफ्लो इनटू इंडिया विल कंटिन्यू, उन्होंने भी कहा। और SU-57 का हमने आपको बताया था, 5th जनरेशन का स्टेल्थ जेट, फाइटर जेट है, जो कि वो भारत को बेचना चाहते हैं। बेचना क्या, वो भारत में बनाना चाहते हैं। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत में आया हुआ है, ऐलान नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत जारी है। ऐसे तो कई एग्रीमेंट किए, और हमने ये भी कहा 2030 तक हमारा बायलैटरल ट्रेड जो होगा भारत और रूस का, वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो है हमारा कोऑपरेशन है। अभी जैसे हेल्थ में, सेहत में, माइग्रेशन में जो है, मैरीटाइम कोऑपरेशन, समुद्री सहयोग, और दूसरे जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, सब में हम भारत और रूस का जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जारी है। और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और 2030 तक $100 बिलियन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। अब इस सिलसिले में कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ भारत के हैं यूट्यूबर्स, वो क्या कहते हैं आप उनको भी सुन लीजिए। एक ओवरऑल पिक्चर यू विल बी एबल टू मेक आउट। लेकिन इंटेलेक्चुअल फोर्स का यूज भारत को बदनाम करने के लिए वो काम किया ये वेस्ट ने अपनी किताबों में। उनके यहाँ भाई आप ये बताइए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार्स बुलाए जाते हैं। आपको रशिया में दिखेगा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार होते हुए? तो पॉइंट ये है कि वेस्ट, और ये फिर भी हमारे यहाँ लोग जो है ना, मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर एनीवेज, तो फिलहाल वी आर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ रशिया, द ग्रेट नेशन ऑफ रशिया। दे आर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स एंड दे विल रिमेन टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। और इस बार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जैसे इंडिया ने सारे रशियंस को वीजा फ्री कर दिया है। दे कैन नाउ कम टू इंडिया, वीजा फ्री, सॉरी, मतलब कोई फीस नहीं लगेगा, जहां तक मेरी वीजा फ्री तो नहीं हो सकता सर, एंट्री बगैर वीजा के एंट्री हो सकेगी? बहुत सी कंट्रियों में वो है, वीजा फ्री एंट्री है, जैसे थाईलैंड में है, कजाकिस्तान में इंडियंस के लिए। समझ रही है ना? ईरान में भी थी, लेकिन ईरान ने शायद बंद कर दिया अब। फ्री 30 डे ई वीजा, आपको 30 दिन के लिए इंडिया आना है। अगर आप रशियन हैं तो आपको 1 पैसा नहीं देना, वीजा अप्लाई कर दीजिए। सही। सोचिए अब आप, तो ये है कि, और अब मैंने देखा ना, आपको विश्वास नहीं करेंगे, रशिया में बहुत से रशियन से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो हिंदू प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है वो वहाँ काफी फैला और ये हुआ, तो वो आप उनके मतलब प्रोफाइल पे जाएंगे या उनके उसमें जाएंगे, वो अपने आप को हिंदू से रिलेट करते हैं। तो आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, 2022 फरवरी में लड़ाई हो गई, उसके बाद अचानक लोग रूस से नफरत नहीं।
ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का खेल है। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का खेल है। जब ये यूएसएसआर हुआ करता था रशिया, ये तब का खेल है। ये तब से चलता चला आ रहा है। नेटो बनी इसके लिए। जिस नेटो के चक्कर में जेलेंस्की को रगड़ दिया पुतिन ने, ये नेटो बनी उस चक्कर में। यूएसएसआर को रोकना है। अब यूएसएसआर क्योंकि सबसे बड़ा देश था ज्योग्राफिकली और बड़ी तगड़ी फौजें थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो आपने बोला कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ हो गई, हमें किसी तरीके से ऐसा एक झुंड बनाना है देशों का कि जो सब मिलके रोक लेंगे ना यूएसएसआर को। तो आपने नेटो बनाई। तो ये तब से एक धारणा बन चुकी है रशिया को लेकर। एक और बात मैं आपको छोटी सी समझा दूं। व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के अटैक करता है, यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। अरे बहुत बुरा आदमी है, ये तो बहुत गलत उसने कर दिया, ही इज रॉन्ग, ही शुड नॉट हैव डन इट, ऑल ऑफ दैट देयर इज अ नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड। ओके, व्हाट ही डिड वाज परहैप्स नॉट करेक्ट। कई लोग कहते हैं उसको मजबूर कर दिया, कई लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं करना चाहिए था, मजबूर भी हो गया। वायलेंस इज नॉट द आंसर। यही लोग, यही अमेरिका, यही यूरोप जब अफगानिस्तान के अंदर घुसा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, बोला किसी ने कुछ? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।